फिर वो मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो जाती है। फिर उस सूरत में आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सलब हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मुअत्तल हो जाती हैं, और जो सूबाई असम्बलियों की जो कानून साजी का इख्तियार है वो फेडरल के पास चला जाता है। तो फिर ये एक जवाज़ हो सकता है गवर्नर के पास कि गवर्नर फिर चीफ मिनिस्टर को ये कह सकते हैं कि मेरी दानिश में आप जो है वो जो हाउस का एतमाद खो चुके हैं, तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। जी आरफा, बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करूँगा। ये कोई ऐसी पावर नहीं है या ऐसा एक इख्तियार नहीं है जिसको वैसे ही बिला वजह एक्सरसाइज किया जाए। हाँ, ऐसी सूरत अगर हो जाए कि अगर ट्रेजरी बेंचेस की एक मखसूस तादाद है और उसमें से एक रीज़नेबल तादाद जो है वो इस्तीफ़े दे दिए उन्होंने, जैसे पंजाब असम्बली है उसमें अगर 10-12 लोग रिज़ाइन कर जाते हैं पीटीआई के या जो ट्रेजरी बेंचेस के, तो फिर ये एक जवाज़ हो सकता है गवर्नर के पास कि गवर्नर फिर चीफ मिनिस्टर को ये कह सकते हैं कि मेरी दानिश में आप जो है वो जो हाउस का एतमाद खो चुके हैं, तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो बिल्कुल उस सूरत में हो सकती है, लेकिन बिल्कुल एक रन ऑफ द मिल ऐसा कोई ऑर्डर नहीं पास हो सकता है या ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसके पीछे रीजनिंग ज़रूरी है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो जैसे अभी अहमद बिलाल महबूब साहब ने आर्टिकल 332 का और 334 का जिक्र किया, ये थोड़ा सा बिल्कुल दोनों प्रोविजंस मौजूद हैं। जो 332 के तहत इमरजेंसी जो नाफिज होती है वो होती है इन केस ऑफ वॉर एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह तब हो सकती है कि उसमें दो सूरतें हैं कि अगर उसी असम्बली ने एक करारदाद के ज़रिए अक्सरियत से ये रिकमेंड कर दिया हो कि यहाँ पे जो है इमरजेंसी इम्पोज कर दी जाए, या दूसरी सूरत में अगर सदर खुद ये करते हैं अपने तौर पे, तो वो 10 दिन के अंदर अंदर उनको जॉइंट सेशन ऑफ द हाउस से उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है, और एक ऐसी मंजूरी हो जाए तो फिर वो मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो जाती है। फिर उस सूरत में आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सलब हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मुअत्तल हो जाती हैं, और जो सूबाई असम्बलियों की जो कानून साजी का इख्तियार है वो फेडरल के पास चला जाता है। और जो दूसरी सूरत है जो कि जिसको आप गवर्नर राज कहते हैं आर्टिकल 234 के तहत, उसमें भी दो सूरतें हैं। एक ये है कि अगर गवर्नर रिपोर्ट करे और प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो कि गवर्नर की रिपोर्ट के नतीजे में एक सूबाई हुकूमत जो है वो अपने आइन में रहते हुए अपना किरदार या गवर्नेंस करने में नाकाम हो गई है, तो फिर वो प्रेसिडेंट उस सूबे में जो है अस खुद इख्तियार ले सकते हैं एग्जीक्यूटिव का, या गवर्नर को नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है वो स्वाबदीदी इख्तियार है सदर का। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउस अलग अलग एक करारदाद के ज़रिए ये करारदाद पास कर दें अक्सरियत से कि किसी सूबे की जो हुकूमत है वो आइन के मुताबिक नहीं चलाई जा रही, तो वो जब सदर को सिफारिश करेंगे तो फिर वहाँ पे 2 महीने के लिए इमरजेंसी जो है वो बिल्कुल नाफिज हो जाएगी, जिसकी मुद्दत 6 माह तक हो सकती है, और हर 2 माह के बाद जो है वो जॉइंट सेशन ऑफ द हाउस उसकी मंजूरी दे सकता है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है जी।